में से के पोर्शन में से सबसे पहला टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से हमने बात करनी है आज एक छोटे से टॉपिक पे ऊपर। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है एंड दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द स्टूडेंट्स, अच्छा, वेल डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मेरे ख्याल से काफी लंबे टाइम के बाद क्लास हो रही है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं आपको कि हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था दैट वाज अबाउट द एयर पोल्यूशन, राइट। एयर पोल्यूशन के बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है वो हमने बात की 2 महीने के बाद। माय गॉड, अच्छा, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि 2 महीने के बाद। मैं ये समझ रहा था कि मैक्सिमम 1 महीना हुआ होगा। तो चलें, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था, हमने ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ लिया, ओके, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ लिया। उसके बाद हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ लिया और वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी गालिबन हम बात कर चुके हैं। इज इट सो? वाटर पोल्यूशन के ऊपर हमारी बात हो चुकी है, ओके। सो दैट मीन्स कि इन्वायरमेंटल साइंस के पोर्शन में से सिर्फ आपका एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, दैट इज द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। और इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर हमारी बात रहती है। 2 टॉपिक्स रहते हैं एनवायरमेंटल साइंस के पोर्शन से, ठीक है। लेकिन आज मैं एनवायरमेंटल साइंस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बायोलॉजिकल साइंसेस के पोर्शन की तरफ बढ़ने लगा हूं। और बायोलॉजिकल साइंसेस के पोर्शन में सबसे पहला टॉपिक जो हम करने लगे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत फेमस है। आमतौर पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो आपकी ह्यूमन आई के बारे में है, कि ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, आपकी आंख के बारे में पूछा जाता है कि जनाब आपकी आंख किस तरीके से काम करती है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई को समझने के लिए जरूरी है कि मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड का सहारा लूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बोर्ड की मदद से स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन आई जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। I'm hoping so that the board is visible to you guys now. Okay, great. Dear students, human eye, इंसानी आंख, I'm hoping so that the diagram, the lines are visible to you. मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश करता हूं ताकि आप सब लोग जो है वो देख सकें। ओके, ग्रेट।
जो स्टूडेंट्स ऐसे है कि हमारी जो इंसानी आंख है ये मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एक ब्लैक मार्कर को इस्तेमाल करते हुए सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको बनाया, और उसके बाद मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूं और ये एक सेपरेट लेयर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हिस्सा जिसको मैं रेड कलर से फिलअप कर रहा हूं ये स्टूडेंट्स, ये हिस्सा वाकई में हमारी आंख के अंदर जो है वो रेड कलर में मौजूद रहता है। पेपर में जरूरी नहीं है कि आप जो है वो रेड कलर इस्तेमाल करें, क्योंकि रेड कलर जो है वो आपका एग्जाम के अंदर प्रोहिबिटेड है। रेड बॉल पॉइंट मार्कर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां से मैं थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज दे रहा हूं। ये आपका आंख का बाहर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उसको जाहिर कर रहा है। सबसे इंटरनल एक और लेयर मैंने बनाई, ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके बीच में छोटा सा मैंने एक स्पॉट छोड़ दिया, इसको मैं ब्लैक कलर से फिल करने जा रहा हूं। ये वाकई में ब्लैक है।
Dear students, I'm hoping so कि the diagram is visible to you. अब इस तमाम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हर एक हिस्से के फंक्शन जो हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आंख के दो हिस्से हैं। एक साइड आपको ये नजर आ रही है जो बाहर थोड़ा सा बल्ज की शक्ल में थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी साइड है आंख की, ये साइड जो है ये आपकी आंख की फ्रंट साइड है, बाहर वाली साइड है जो हमें नजर आ रही है हमारे बाहर वाली साइड। और ये जो आपका आंख का तमाम हिस्सा वो है जो हमारे स्कल के अंदर जो है वो धसा हुआ है, यानी कि आंख का पिछला हिस्सा है, इंटरनल हिस्सा है, और ये आंख का बाहर फ्रंट वाला हिस्सा है। एक बात क्लियर हो गई कि अच्छा ये फ्रंट वाली साइड है और ये क्या है, आंख की बैक साइड है। इसी तरीके से अब इसमें जितने भी ये लेयर्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से मौजूद हैं, इनको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। अगर मैं इस ब्लैक लेयर की बात करूं जो यहां से आ रही है, ये जो बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यहां से ये आ रही है यहां तक। डियर स्टूडेंट्स, आंख के इस हिस्से को आप सक्लेरा के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं? सक्लेरा। मैं लिख रहा हूं SCLERA। मैं इसको नंबर 1 कह देता हूं कि नंबर 1 हिस्सा है आपकी आंख का, विच इज सक्लेरा, विच इज व्हाट, द सक्लेरा। अब ये सक्लेरा क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे बेसिकली जो सक्लेरा है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। लेकिन एक बात याद रखनी है, गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि ये लेयर यहां से लेके अब ये बाहर आ रही है, यहां से सिर्फ यहां तक आपकी सक्लेरा है। ये जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा है ये सक्लेरा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये सक्लेरा नहीं है। आई रिपीट, ये सक्लेरा नहीं है। सक्लेरा सिर्फ यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, इसको आप सक्लेरा के नाम से जाहिर करते हैं। तो हम कहते हैं कि सक्लेरा बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है। सक्लेरा बेसिकली एक आउटर मोस्ट लेयर है। अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो बेसिकली सक्लेरा का जो काम है, इसका जो फंक्शन है, दैट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दी आई। अच्छा, हमारी जो आंख है इसकी जो हिफाजत है, इसकी जो प्रोटेक्शन है, वो बेसिकली किसका काम है? इस सक्लेरा का काम है। इस सक्लेरा का काम है जो कि आपकी आंख का पहला हिस्सा है। आपकी आंख का पहला हिस्सा है। एक बात हो गई। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये जो आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा कि ये सक्लेरा नहीं है, तो ये फिर सक्लेरा नहीं है तो फिर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका आंख का हिस्सा है इसको आप कॉर्निया के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं डियर स्टूडेंट्स? कॉर्निया के नाम से याद करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CORNEA, कॉर्निया। कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली अब ये आंख का वो हिस्सा है। अब इस तरफ ये भी बाहर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट है। ये जो कॉर्निया है बेसिकली ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। यहां से आपकी आंख के अंदर जो है वो रोशनी दाखिल होती है। आपकी आंख के अंदर जो है बाहर से रोशनी दाखिल होती है, लाइट एंटर होती है, और वो हिस्सा वो कॉर्निया है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, और सिर्फ रोशनी ही एंटर नहीं होती, ये जो कॉर्निया है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द आई। इसका काम भी जो है आंख की प्रोटेक्शन करना है, आंख की हिफाजत को इंश्योर करना है। दो हिस्से हो गए, सक्लेरा हो गया और कॉर्निया हो गया। अब इसी तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से इस ब्लैक स्पॉट को छोड़ के, I'm hoping so कि the things are visible to you, इस ब्लैक स्पॉट जो दरमियान में है इसको छोड़ के ये जो ब्लू वाला पूरे का पूरा पोर्शन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे रीजन को हम आइरिस के नाम से याद करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लू जिससे मैंने किया हुआ है, इसको आप क्या कह रहे हैं? आइरिस, IRIS, आइरिस, IRIS, आइरिस।
मैं नंबर 3 कह देता हूं, ये नंबर 3 है आइरस। ये जो आइरस है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये आइरस जो है बेसिकली एक पिगमेंटेड मसल है। आइरस क्या है? एक पिगमेंटेड मसल है। आई रिपीट, आइरस क्या है? एक पिगमेंटेड मसल है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आइरस है इसका काम क्या है? दिस आइरस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ प्यूपिल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ प्यूपिल। अब प्यूपिल कहाँ है? प्यूपिल क्या है? स्टूडेंट्स, जो ब्लैक कलर का होल जो आपकी आंख के अंदर मौजूद है, इंतहाई छोटा सा एक स्पॉट मौजूद है, ब्लैक स्पॉट आपकी तमाम की आईज के अंदर मौजूद है, उसको आप प्यूपिल कह रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो इस पोर्शन को बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि ये प्यूपिल है। ये क्या है? ये प्यूपिल है। और आपकी जो लाइट है, लाइट जो है बेसिकली लाइट जो है वो आपकी कॉर्निया से एंटर होके आपके प्यूपिल तक पहुंचती है। और ये प्यूपिल वो पॉइंट है, वो रीजन है, वो जगह है जहां से लाइट जो है आपकी एंटर होके आपकी आईज की इंटरनल स्ट्रक्चर तक, इंटरनल हिस्सों तक जो है वो लाइट की पेनिट्रेशन मुमकिन होती है। तो लिहाजा आइरिस जो है इस प्यूपिल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे ही लाइट एंटर होगी तो ऑब्वियसली प्यूपिल विल मूव, इट विल ओपन, ताकि लाइट जो है वो गुजर सके, ताकि लाइट जो है वो प्यूपिल से आगे की तरफ जो है वो बढ़ सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक कितने हिस्से हो गए? 4 हो गए। स्क्लेरा हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, और इसके साथ नंबर 4 प्यूपिल हो गया। प्यूपिल हो गया। ये 4 हिस्से हो गए इंसानी आंख के, आप तमाम की आंखों के। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो प्यूपिल भी हो गया, आइरिस भी हो गया, इससे अगर थोड़ा सा और अंदर मूव करें तो ये जो आपको एक शेप नजर आ रही है जिसको मैंने फिल नहीं किया, जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, जिसको मैंने खाली छोड़ दिया है, डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्से का जो नाम है हम कहते हैं कि ये लेंस है। इस हिस्से का क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? लेंस है। इस हिस्से का क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? लेंस है। ये भी एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। दिस वन, ये भी जो है ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। ये लेंस है जो आपकी आंख के अंदर जो है वो मौजूद है। नंबर 5 कह देता हूं मैं, नंबर 5 कह देता हूं कि लेंस मौजूद है। अब ये जो लेंस है, मैंने कहा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। अब इस लेंस का जो काम है, this lens is responsible to focus light. It is responsible, it is involved in the focusing of light. लाइट को फोकस करना वो बेसिकली लेंस का काम है। लाइट को फोकस करना आपके लेंस का काम है। आपके लेंस का काम है। किसका काम है? लेंस का। क्या काम है? लाइट को फोकस करना। किसके ऊपर फोकस करना डियर स्टूडेंट्स? ये जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो लाइन आपकी नजर आ रही है, एक लेयर नजर, ये जो रेड अंदर मैंने फिल कर रखा है, ये नहीं, ये जो सिर्फ आपको बाहर अंदर वाली साइड में ब्लू कलर में एक लेयर नजर आ रही है, इस पूरी लेयर को डियर स्टूडेंट्स आप रेटिना के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेटिना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दिस होल layer is called as retina. It is the most sensitive layer of human eye. नंबर 5 था, इसको मैं नंबर 6 कर देता हूं। So basically ये रेटिना आपकी लेयर है जो कि इंतहाई सेंसिटिव है, और लेंस का काम है कि ये लाइट को इस रेटिना के ऊपर फोकस करता है। इस रेटिना के ऊपर जो है लाइट को फोकस करना, ये किसका काम है? आपके लेंस का काम है। अब रेटिना जो है इसका बड़ा मेजर रोल रहता है। इसका बड़ा मेजर रोल रहता है। ये सेंसिटिव लेयर है, और ये जो रेटिना है जो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, अल्लाह करे आपको नजर आ रहा हो कि ये जो ब्लू लाइन है, इसके के बाहर मैंने छोटी छोटी आउट ग्रोथ जो है वो डेवलप की है। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से छोटी छोटी आउट ग्रोथ जो है वो बाहर की तरफ नजर आ रही है, बाहर की तरफ उभरी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये छोटी छोटी लाइंस या आउट ग्रोथ्स बाहर की तरफ नजर आ रही हैं, जो कि रेटिना की लेयर से आपकी इमर्ज हो रही हैं। इनको कलेक्टिवली डियर स्टूडेंट्स हम कॉन्स के नाम से याद करते हैं। इनको कलेक्टिवली डियर स्टूडेंट्स हम रॉड्स के नाम से भी याद करते हैं। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अच्छा, दीज आर दी रॉड्स और कॉन्स।
रॉड्स या कॉन्स, नंबर 6 था, इसको मैंने नंबर 7 डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो रॉड है, कॉन्स हैं, जो कि रेटिना से ही इमर्ज हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इन रॉड्स, इन कॉन्स के अंदर जो है वो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो बेसिकली वो आपकी, नहीं हमजा अरशद बच्चे, नर्व का भी सिलसिला नहीं है, नर्व अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको, परेशान ना हो, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब रेटिना के अंदर जो है वो बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। बेसिकली इन फोटो रिसेप्टर्स का किरदार होता है डियर स्टूडेंट्स, इन फोटो रिसेप्टर्स की वजह से आपकी आंख के अंदर जो है वो इमेज बनती है, आपकी आंख के अंदर जो है वो तस्वीर बनती है, और फिर उसी तस्वीर को माशाल्लाह से आप देख के रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ऐसे ही रिकॉग्नाइज नहीं कर लिया जाता डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स तो हैं, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे एक बाहर एक दुम निकाली है दरमियान वाली, रेड कलर में बाहर जा रही है, इसको डियर स्टूडेंट्स हमजा अरशद, ये जो आपको यहाँ पे एक नजर आ रही है, एक बाहर आउट वो जो कि बाहर की तरफ पीछे की तरफ मूव कर रही है, इसको आप कहते हैं ऑप्टिक नर्व। हमजा अरशद, इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व जो है बेसिकली ये आपकी इंफॉर्मेशन को इंपल्सेस की शक्ल में, मैसेज की शक्ल में दिमाग तक लेके जाती है। यानी लाइट एंटर होती है, लेंस उसको फोकस करता है, रेटिना के ऊपर फोकस करता है, रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, फिर इमेज बनती है, उस इमेज को ऑप्टिक नर्व जो है वो दिमाग तक लेके जाती है, और फिर दिमाग रिकॉग्नाइज करता है कि अच्छा ये ब्लैक बोर्ड है, अच्छा ये मार्कर है, अच्छा ये लैपटॉप है, अच्छा ये चेयर है, एक्सेट्रा। सो दैट्स हाउ कि आपकी ये चीजें आपकी आंख के अंदर हो रही है। 7 और 1 8, ये इसको मैं नंबर 8 डिक्लेयर कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब 2 हिस्से रह गए, अभी भी 2 हिस्से रहते हैं। एक हिस्सा जो बेसिकली ये जो रीजन है, यहां पे जो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा कि ये जो रीजन है ये तो हो गया आपका आइरिस, ये बाहर वाली लेयर होगी कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के दरमियान ये जो रीजन है सारे का सारा, आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो रीजन है, जिसको मैंने खाली छोड़ रखा है, जिसको मैंने किसी तरीके से फिल नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, आप इस हिस्से को जो है वो एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली फ्लूइड मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लाइट की एंट्री को फैसिलिटेट करता है, जो कि आपकी आंख की जो है वो आपकी हिफाजत के लिए ऊपर मामूर होता है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, HUMUR, एक ये भी हिस्सा रह गया था। और एक ये जो जिसको मैंने कंप्लीटली अंदर से रेड कर दिया, रेड कलर से फिलिंग करने की कोशिश की डियर स्टूडेंट्स, इसको कलेक्टिवली आप विट्रस ह्यूमर के नाम से याद करते हैं। किस नाम से याद करते हैं डियर स्टूडेंट्स? विट्रस ह्यूमर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरे का पूरा रीजन जो है इट इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। और इसका काम भी है बेसिकली ये पैसेज, वो अक्सर औकात आपने सुना होगा, वो आपके मोहल्ले में आपके रिश्तेदारों में किसी की आंख चली, नजर चली गई हो, तो वो डॉक्टर कहते हैं या मोहल्ले वाले लोग कहते हैं ओ जी ओदी अखां दा ना नूर चला गया, वो नूर जड़ा चला जांदा बेसिकली वो बेसिकली विट्रस ह्यूमर हुंदा, वो विट्रस ह्यूमर होता है बेसिकली। और ये विट्रस ह्यूमर बेसिकली लिक्विड है, फ्लूइड है, जो कि बेसिकली आपकी आंख के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो पूरी की पूरी लेयर जो है जिसको मैंने रेड कलर दे दिया, जिसको मैंने फिल कर दिया डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कोरॉइड के नाम से याद करते हैं। इसको किस नाम से याद कर रहे हैं? कोरॉइड। और ये रेड क्यों है? बेसिकली आपके कोरॉइड जो है, कोरॉइड लेयर जो है, इसके अंदर आपकी ब्लड की कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही ब्लड की कैपिलरीज जो हैं वो आपकी आंख की नरिशमेंट के ऊपर मामूर होती है। आप जो चीजें खा रहे हैं, आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, तो उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो आंख तक पहुंचती है। और वो आपका यहाँ पे कोरॉइड रीजन है, कोरॉइड रीजन है कि जो बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपकी कैपिलरीज मौजूद रहती हैं, और तमाम की तमाम आंख की नरिशमेंट जो है उसको देखने का जो काम है वो आपके इस कोरॉइड रीजन का होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चा पूछ रहा है मारिया बशीर सर, आंख में मोतिया क्या होता है? मोतिया क्या होता है? लेंस आपका खराब हो जाता है, मोतिया के केसेस में अक्सर औकात जो है आपको लेंस तब्दील कराना पड़ता है आपके आंख। अच्छा फिर डियर स्टूडेंट्स, क्या आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को समझने में कामयाब हुए हैं? क्या कोई आपका गुजारा हो चुका है?
कोरॉइड रिपीट करना है। ओके, मैंने कहा कि कोरॉइड जो है, ये जो कोरॉइड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ आई। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ आई, फॉर द नरिशमेंट ऑफ आई। और ये जो फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल बेसिकली टू प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द, बेसिकली दे प्रोवाइड द पैसेज फॉर द क्या कहते हैं इसको, लाइट के गुजरने के लिए एक पैसेज जो है वो फराहम कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे, ये सिर्फ लाइट के गुजरने के लिए एक पैसेज फराहम कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया जी? सर पॉइंट 8 रिपीट कर दें आबिदुल्ला। पॉइंट 8 कौन सा है? ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का काम जो है आबिदुल्ला जो भी है, ऑप्टिक नर्व का काम है कि ये आपकी मैसेज को, इंपल्सेस को लेके जाती है ब्रेन में, ब्रेन की तरफ लेके जाती है, मैसेजेस को लेके जाती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये ऑप्टिक नर्व जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द इम्पल्सेस फ्रॉम आई टू द ब्रेन, तो गलत नहीं होगा कि आंख से आपकी जो वो चीजें आपको लेके जाती हैं, कहाँ पे? आपके ब्रेन तक लेके जाती हैं। बच्चे बता दिए, दोनों का सिद्रागुल, दोनों का इकट्ठे बताया कि लाइट की जो एंट्री है उसको फैसिलिटेट करते हैं। बस इतनी सी बात कही, ठीक है? क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? कुछ गुजारा हुआ है, कुछ आपके पल्ले पड़ा है? बायो आपको मुश्किल तो नहीं लगी? ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने बायो कभी नहीं पढ़ी, उन बच्चों को मसला तो नहीं हुआ जनाब? प्यूपल को रिपीट कर दूं, अब मैं सबको रिपीट कर दूं। बच्चे प्यूपल जो है ये बेसिकली ब्लैक स्पॉट है, होल है। इट इज बेसिकली द पॉइंट from where the light enters into the eye, enters into the eye, ठीक है? अब अगर इसमें भी हमजा अरशद अभी भी अगर मुश्किल हुई है, this is the very smart and very easiest way to teach the structure of a human eye. I don't think so कि इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई इस टॉपिक को किया जा सकता है। बच्चे अब आपको समझ आ जानी चाहिए थी, ठीक है? अच्छा, अल्लाह भला करे ये स्टूडेंट्स। अब बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल। सेल के ऊपर बात करने लगे हैं, सेल के ऊपर हमारी बात होने लगी है डियर स्टूडेंट्स। सेल की अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है, कुछ लोगों को पता है कि जनाब सेल के बारे में हम ये कहते हैं कि तमाम किस्म के जो लिविंग फॉर्म्स आपकी दुनिया में मौजूद हैं, आपके प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूडिंग द प्लांट्स, इंक्लूडिंग द एनिमल्स, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो आपके सेल के ऊपर मुश्तमिल है। ये सेल वो नहीं है जो बैटरी में बढ़ता है, ना ही वो सेल है जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं, बेचने के मायनों में इस्तेमाल होता है। ये सेल जो है एक बायोलॉजिकल यूनिट है, और आपकी जिंदगी की बुनियाद जो है वो सेल को कहा जाता है, वो सेल को समझा जाता है। अब सवाल ये है कि जिस चीज को आप जिंदगी की बुनियाद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिस इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द लाइफ, तो वो है क्या? स्टूडेंट्स, बात कुछ ऐसे हुई कि अगर इस एक लफ्ज को देख लिया जाए जिसका नाम सेल है, तो ये लफ्ज खुद जो है बेसिकली एक दूसरे लफ्ज से अखज किया गया है, दूसरे लफ्ज से डिराइव किया गया है, और जिस लफ्ज से इस सेल को डिराइव किया गया है उस लफ्ज को हम सेल्यूला के नाम से याद करते हैं। किस नाम से डियर स्टूडेंट्स याद करते हैं? सेल्यूला के नाम से याद करते हैं। और ये जो वर्ड है सेल्यूला, डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल्यूला को देखा जाए, उसके मीनिंग को देखा जाए, तो सेल्यूला बेसिकली उसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। यानी एक ऐसे लफ्ज से आपने ये वर्ड जो है वो डिराइव किया जिसका मतलब जो है वो छोटे के मायनों में इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा यहीं से हमें ये चीज का अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि जनाब सेल जो है, एक सेल जो है वो इंतहाई कोई छोटी सी स्ट्रक्चर है, इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर है कि अगर मैं उसको अपने अब मौजूद सेल्स को अगर देखना शुरू करूं तो मैं नहीं देख सकूंगा अपनी नेकेड आई से, मैं नहीं देख सकूंगा।
जब मैं सेल को देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे लाजमी बात है कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो इंतहाई एक माइन्यूट सी स्ट्रक्चर है, इंतहाई एक माइन्यूट सी स्ट्रक्चर है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि जनाब ये जो सेल है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसको मैं माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो देख सकता हूं। ये बातें हो गई। अब सवाल ये है कि ये सेल जो है, आपको कैसे पता चला कि ये जिंदगी की बुनियाद है? डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये 1665 की बात है। डियर स्टूडेंट्स, कब की बात है? 1665 की बात है। 1665 के अंदर जो है वो आपके एक साइंसदान थे, एक इंसान था, एक साहब थे, एक मोहतरम थे, जिनका नाम जो है वो रॉबर्ट हुक था। जिनका नाम जो है वो रॉबर्ट हुक था। और रॉबर्ट हुक साहब ने पहली मर्तबा दुनिया के अंदर जो है सेल नाम की चीज को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन जिसने 1665 के अंदर जो है वो सेल को डिस्कवर कर लिया। बेसिकली रॉबर्ट हुक साहब अपनी रिसर्च में मसरूफ थे, अपने काम कर रहे थे, उसकी तरफ हमारा जाना बनता नहीं है। चलें बात, वो जो बेसिकली वो क्वार्क कैम्बियम के ऊपर रिसर्च कर रहा था बेसिकली, ठीक है। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्वार्क का एनालिसिस किया, उसको देखा, तो उसको लगा कि यार इस क्वार्क के अंदर तो बेशुमार छोटी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो उसने कहा कि जनाब ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इस क्वार्क के अंदर, मैं इनको क्यों ना सेल का नाम दे दूं। तो लिहाजा ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल का सेहरा है, डिस्कवरी ऑफ सेल का जो काम है, बेसिकली ये आपका किसके किया? जनाब रॉबर्ट हुक साहब ने किया। तो जब रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया, तो जनाब उसके बाद ऑब्वियसली बाकी भी जो बायोलॉजिस्ट थे, बाकी भी जो साइंटिस्ट थे, वो भी ढूंढना शुरू हो गए, वो भी जवाबात तलाश करना शुरू हो गए। उन्होंने भी रिसर्च का आगाज कर दिया कि हम भी देखें कि तो जरा सही कि ये सेल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर बात करते करते रॉबर्ट ब्राउन साहब पे पहुंची। रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब पे पहुंची, और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ये कहा कि जनाब ये सेल तो ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब ने ठीक बात की है, इस सेल के अंदर जो है एक और चीज भी मौजूद है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक था, और फिर इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो मोहतरम थे वो रॉबर्ट ब्राउन साहब थे। और फिर अच्छी तरीके से इसी सेल के ऊपर जो है वो आपका काम होता चला गया, आपकी बातें, आपकी रिसर्च आपकी आती चली गई, सेल के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आती चली गई, और फाइनली बेसिकली आप इस नतीजे पे पहुंचे, आपने इस चीज को माना, आपने इस चीज को तस्लीम किया कि जनाब ये तमाम के तमाम जो लाइफ फॉर्म्स हैं, तमाम की तमाम जो जिंदगी है, तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अच्छा, ये सेल से मिलके बने हैं। और फिर आपने ये